अरे लड़के लोग इधर आओ, आगे आओ, लाइन बनाओ यहाँ पर, जल्दी लाइन बनाओ। तो आप बताइए, आप मिलने देंगे कि हम बाहर खड़े रहें? भाजपा के डेलीगेशन रायपुर में बैठा हुआ है, केरल से आए, इसलिए इनको नहीं मिलने देना चाहते। पुलिस ने उनका वेशभूषा देख के बजरंग दल को फोन किया, बजरंग दल के लोग आके वहाँ पे स्टेशन में हल्ला गुल्ला किए। ठीक है, चारों बालिग, कोई नाबालिग नहीं है। पर्सनल की बैग में हाथ डाला जा रहा है, बाइक उठा के सब फेंका जा रहा है। पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने ये सब किया, बजरंग दल, ये क्या है? ये पब्लिक ट्रायल। इनका बैकग्राउंड हम जानते हैं क्या है, ये धर्मांतरण का केस नहीं है। पुलिस के सानिध्य में बजरंग दल ये सभी किया। सेंट्रल गृह मंत्री को भी देखेगा और ये सभी बात करेगा। प्रधानमंत्री की पत्र लिखा है, यहाँ के मुख्यमंत्री की पत्र लिखा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। दुर्ग जिले में बीते कुछ दिन पूर्व दुर्ग रेलवे स्टेशन में छत्तीसगढ़ बजरंग दल और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और धर्मांतरण को लेकर जमकर हो हल्ला प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन के बाद GRP पुलिस ने 2 कैथोलिक नन को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इस मामले को लेकर अब ये मामला जो है तूल पकड़ते जा रहा है। सोमवार को संसद के बाहर केरल के सांसदों ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय के साथ अन्याय होने की बात कही। आज केरल के कुछ सांसद दुर्ग जेल आए हुए हैं कैथोलिक ननों से मिलने के लिए। आइए यहाँ का क्या कुछ माहौल है, आपको पूरा विस्तार से दिखाता हूँ। तो आप बताइए, आप मिलने देंगे कि हम बाहर खड़े रहें कि क्या करेंगे? आप कहाँ से मिलना है वो बताइए। I got it. ठीक है, थैंक यू, बाय। So let's go and speak to them and come back. Yeah, thank you. But वो इंश्योर करना पड़ेगा ना that हमें अगर मिलने नहीं दिया गया तो थैंक यू। पूरा डेलीगेशन है, तो हम लोग बाकी डेलीगेशन को लाने जा रहे हैं। तो आप सबके साथ जितने भी हमारे सांसद के जो लोग भेजे गए हैं दिल्ली से इस पूरे समीक्षा करने के लिए इस पूरी चीज़ को, तो उनसे फिर बात करके आप अभी आपने जेल अधीक्षक से बात हुई, हाँ, तो मिलने दिया जाएगा कि नहीं? हाँ, मिलने दिया जाएगा। परमिशन नहीं होने की बात हो रही थी सामने। नहीं, परमिशन होने की तो हो गई है। तो जैसे कि देख सकते हैं एनडी गठबंधन के जो नेता हैं वो केरल से यहाँ आए हुए हैं। केरल के सांसद हैं और आए हुए हैं। कैथोलिक जो 2 नन महिलाओं को ह्यूमन राइट्स के मामले में गिरफ्तार किया गया है, वो सांसद जो है आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अरे लड़के लोग इधर आओ, आगे आओ, लाइन बनाओ यहाँ पर, जल्दी लाइन बनाओ। सॉरी उधर जाओ सचिन, उधर अरे लोग क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है यार आप लोगों को। चले भैया, चले आप फिर क्या मतलब है यार आप लोगों के साथ वही हरकत हो, फिर क्या रुकने के लिए बोल के रुकिए ना। हम केरला वाले। अरे भैया ठीक है ना भैया, जेल है भैया, जेल का नियम कायदे का पालन करो ना। जैसा कि कैमरे पर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के भी नेता इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ केंद्रीय जेल दुर्ग आए हुए हैं, जहां महिला बंदी को रखा जाता है। दुर्ग रेलवे स्टेशन में 2 कैथोलिक ननों को गिरफ्तार किया गया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में, जिनको दुर्ग जेल में भेजा गया है। इस मामले को लेकर दिल्ली संसद में सोमवार को केरल के सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया और हो रहे अन्याय को लेकर चिट्ठी भी लिखा गया है। इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद
केसी वेणुगोपाल ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरे प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया में लिखा है। आदिवासी बेटियों को प्रलोभन के माध्यम से ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराने धर्मांतरण किए जाने की कोशिश की जा रही थी। इस घटना को लेकर राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में कैथोलिक नन को उनकी आस्था के लिए निशाना बनाया गया है, उन्हें जेल भेजा गया है। यह न्याय नहीं है, यह भाजपा आरएसएस की भीड़ तंत्र की हुकूमत है। यह एक खतरनाक पैटर्न को दर्शाता है जिसमें इस प्रकार के तहत अल्पसंख्यकों का व्यवस्थित उत्पीड़न हो रहा है। वहीं वेणुगोपाल ने लिखा, यूडीएफ सांसदों ने सोमवार को संसद के बाहर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ननों के गिरफ्तारी और उत्पीड़न के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्हें बिना किसी गलत काम के हिंसक भीड़ द्वारा निशाना बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ के कुछ नेता भी आए हुए हैं यूडीपी सांसदों के साथ, बाहर खड़े हैं। गेट खुलने का इंतजार किया जा रहा है। पहले इनको 1 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन उस समय ये नहीं मिल पाए, तो इसलिए 2 बजे के बाद ये आए हुए हैं। देखिए, ये मुझे लगता है कुछ गलत फहमी में सरकार ने आरोप लगाया और जो उनसे मिलके आए हैं, ये एक दोनों फार्मासिस्ट है, एक नर्स है, एक फार्मासिस्ट है, उनके डिग्री है, ये मिशनरी हॉस्पिटल में काम करते हैं। जो 3 महिलाओं को है उनको नौकरी पे रखने के लिए सैलरी, बाकायदा सैलरी देके उनको रखने के लिए बात करके ये लोग जा रहे थे कि 2 आगरा में और एक दूसरी कॉन्वेंट में। पुलिस ने उनका भेषभूषा देख के बजरंग दल को फोन किया। बजरंग दल के लोग आके वहाँ पे स्टेशन में हल्ला गुल्ला किए और जबरदस्ती धर्मांतरण का केस लगा के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस लगा के इनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। ये हम कोर्ट में लड़ेंगे इस केस को, और जो कानूनी प्रक्रिया है वो फॉलो करके हम न्याय मांगे। लेकिन ये रिपोर्ट हम फैक्ट फाइंडिंग के लिए आए थे, इनकी बात सुने, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, आर्च बिशप से मिलेंगे, फैक्ट जाके कल सदन में रखेंगे और पार्लियामेंट में ये बात उठेगी। अभी छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे मामले धर्मांतरण के सामने आते हैं, क्या राज्य सरकार जो है इस तरह से कार्रवाई करके क्या करना चाहता है? देखिए, धर्मांतरण की बड़ी बात है, उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर रहे। हम इस केस के बारे में बोल रहे हैं। जो 2 नन है, ये इनका बैकग्राउंड हम जानते हैं क्या है। ये धर्मांतरण का केस नहीं है, ना ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस है। ये मिस प्रायोरिटी का केस है, जो कि उनका कपड़ों को देख के ये उनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसी चीज हम बार बार देखते आ रहे हैं, जैसे बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, बांग्लादेशी बोल के बंगाली लोग को आप लोग तड़ी पार करा रहे हो या देश से बाहर भेज रहे हो। ये गलत रवैया है सरकार का। आप जो कानून है उसका पालन कीजिए। इसी के लिए हम चर्चा किए। ये रिपोर्ट सदन में आप लोग क्या कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या? नौकरी के नाम पर कोई एग्रीमेंट हुआ था? चर्चा हुई थी? अभी मुलाकात की है, तो क्या बात क्या? देखिए, ये तो सब्जुडिस है, ये तो नहीं बोल सकते कि क्या बातचीत हुआ, बट हमें पूरा यकीन है कि ये एक मिस प्रायोरिटी या फिर गलती से केस लगा हुआ है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड धर्म परिवर्तन का है, वो इसमें लागू नहीं होता है। ये एक अलग केस है, जो कि तमाशा करने के लिए बजरंग दल अपना हिंदुत्व बोल रहे हैं कि जैसे वही हिंदू है, हम नहीं है हिंदू। तो यही केस है, हम इसको आगे लेके जाएंगे। संसद में ये बात मुद्दा उठाएंगे आप? संसद में मुद्दा उठाएंगे आप लोग कल? ये इस बात में हम जरूर संसद में मुद्दा उठाएंगे। और जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है उसका हम समक्ष में नहीं है। ये साफ है, जो कानून है उसका फॉलो करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती खाली वो मतलब आप माइनॉरिटी है करके आप फंसा नहीं सकते हो, जेल में नहीं डाल सकते। ठीक है, ये हमारा स्टैंड है एंड इसको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम सदन से लेके सड़क पर लड़ेंगे। वो इनोसेंस हमको कन्विंस किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन में आया तो 3 लड़कियों को काम करने के लिए, जॉब मिलने के लिए लिया। वो 3 कॉन्वेंट्स में, जिडोल, आगरा और एक और, वो 3 कॉन्वेंट में काम करने के लिए उसको लेने के लिए लिया। लेकिन वो मिसअंडरस्टैंड किया, उसको मत परिवर्तन करने के लिए और सम ह्यूमन ट्रैफिक के साथ बजरंग दल वर्कर्स ने हरास किया। इसके साथ पुलिस ने केस लिया। ये ट्रायल वो सब किया, कौन? पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने ये सब किया, बजरंग दल। ये क्या है? ये पब्लिक ट्रायल करना पुलिस ने किया को हमको अच्छी तरह समझा, लेकिन ये पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है। वो सभी बात किया ने वो बजरंग दल एक्टिविटीज है। लॉ एंड ऑर्डर, वो क्या है लॉ एंड ऑर्डर? सभी बजरंग दल एक्टिविटीज करना के लिए कि रिलीजियस फ्रीडम, राइट ऑफ मूवमेंट, एवरीथिंग इज रेस्ट्रिक्टेड। आप ये बोल रहे हैं कि बजरंग दल चला रही पुलिस, ये बोल रहे हैं? या पुलिस के सानिध्य में बजरंग दल है, सभी किया। सांसद प्रदर्शन किया आप लोगों ने? डेफिनेटली हम कल ये सब बात
संसद में उठेगा और हम प्रोटेस्ट करेगा। हम गृह मंत्री को भी, सेंट्रल गृह मंत्री को भी देखेगा और ये सभी बात करेंगे। संवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी का मामला है और इस मामले को हमारे वेणुगोपाल जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, यहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और साथ ही लोकसभा में भी इस मामले को उठाया और हम सब ने उसके खिलाफ बयान दिया। केरल से सांसद और विधायकों के प्रतिनिधि मंडल मिलने आए थे। उनको 12:30 पौने 1 बजे का समय दिया हुआ था, लेकिन कह दिया गया कि कल आना, क्योंकि भाजपा का डेलीगेशन रायपुर में बैठा हुआ है, केरल से आए हुए, इसलिए इनको नहीं मिलने देना चाहते थे। इसलिए कल का उन्होंने कहा, तो मैंने सीधी खबर जेल को है ना कि इनको मिलने दिया जाए और नहीं तो यही धरना दे के बैठेंगे। और मैं भी जा रहा हूँ जेल। इन सांसदों के समर्थन क्यों नहीं मिलने देंगे भाई? जब समय दिए हो, लोकसभा छोड़ के आया है और उसको मिलने भी नहीं दोगे, तो ये घटिया राजनीति राज्य सरकार की ओर से किया गया और इस कारण से मुझे आना पड़ा। पुष्टि कैसे कर सकते हैं कि लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर रहे? देखिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आया इसलिए कि सांसदों को नहीं मिलने दे रहे मेरे आने का। मैं मिलने नहीं आया हूँ। नहीं, मुलाकात हुई कि नहीं उनकी? उनकी मुलाकात होगी, बताया सर उन्होंने क्या? मुझे नहीं, वो तो आपके पास सीधा बात की है। मेरी मुलाकात नहीं हुई ना, मैं उससे मिलने आया। मुझे जब जानकारी ये मिली कि हमारे सांसद जो आए हैं लोकसभा छोड़ के और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि समय दिया हुआ था, पहले से समय लिए थे और उसके बाद भी नहीं मिलने दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। और इसलिए क्योंकि हमारे अपने जिले का मामला है, इसलिए मैं खुद आया। यदि नहीं मिलने देते तो हम वहीं गेट पे धरना देके बैठते। कानून बनाया विधानसभा में आप लोगों ह्यूमन असॉल्ट किया करके, आपका क्या कहना है? आप तो देखिए, मेरा कल भी बयान आ गया, कल भी मैंने एनआई सबको बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत ही प्रिय रणनीति है, ये अल्पसंख्यकों को टारगेट करो ताकि बहुसंख्यक वोट को केंद्रीकरण किया जा सके। ठीक है, वो चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी अल्पसंख्यक हो, बौद्ध हो, कोई भी अल्पसंख्यक हो, उसको ये लोग टारगेट करते हैं ताकि बचत जो वोट है उसका ध्रुवीकरण हो सके। मुझे कोई जानकारी, देखिए जब तक मेरे पास पूरी जानकारी नहीं होगी मैं कोई बयान नहीं दूंगा। तो कैथलिक सन की गिरफ्तारी को लेकर केरल के सांसद आए हुए थे, हमारे साथ एनी पीटर जी है, बताएंगे पूरा मामला क्या है। बट सब आए हुए थे, सांसद रहे, प्रभारी रहे, केरल से आए हुए हैं और जरीदा मैम जो है यहाँ की सह प्रभारी है, वो AICC से आई हुई थी। मैंने ही उन्हें बुलाया क्योंकि मुझे ऐसा लगा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जस्टिस नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि 25 जुलाई है ना, एक सिस्टर आगरा से आ रही हैं और एक नन जो है वो 4 बच्चों को लेके नारायणपुर से आ रही है। मैं एक वुमन कैंडिडेट साउथ इंडियन, तो हमारे यहाँ बच्चों को यानी काम में रसोई के लिए, वो हर एक समाज में रहते हैं बच्चे, उनको रसोई के काम के लिए लेके आगरा जाना था। बट यहाँ पे GRP पुलिस जो उनको पकड़ी और कैसा ज्योति शर्मा बजरंग दल की वहाँ समय आई, उसको कैसे खबर हुआ, किस चीज का खबर आप बताइए कि यानी बोलते हैं मैडम जब बच्चे को जो घर से लाया घर के परिजनों को बच्चे को नहीं सब मालूम है सर, उनके हाथ का लिखी था मेरे पास है, बोलो मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ, मैं दिखा दूँ, सब मालूम है। हाँ सब जानते हैं, हाँ पूरा पूरा है। आप सबसे अच्छा काम ये करिए कि जो बच्चे हैं उनसे आप जाइए मिलिए ना, हमको तो मिलना ही नहीं है। और आप आज मैं ये पूछती हूँ यहाँ के जो जेल यानी जो पुलिस कर्मी है जो भी वहाँ थे उनसे कि आप लोग बताइए कि ज्योति शर्मा आ रही थी, बाहर जा रही थी, फिर वो जब अंदर जाती थी GRP पुलिस तो दरवाजा बंद हो जाता था, फिर आती थी खुलती थी, तो मैं वहाँ पे ऑब्जेक्शन भी उठाई थी। हमारा ये कहना था कि वो आती है, वो जाती है, उनको परमिशन है, वो किस चीज की अधिकारी है कि वो SP है, वो DSP है, क्या है जो उसको परमिशन इतना दिया जा रहा है।
मैडम जो दो नान एथनिक नान है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? एक नारायणपुर की है सर, मुझे जो नॉलेज है ना आपको बता रही, और एक आगरा की है सर। तो आगरा की जो मैडम है वो क्या कर रहे हैं? बच्चों को लेके हम लोगों को क्या काम था एक्चुअली ले जाने का? वो सर बस यही है कि रसोई करनी। कहाँ का रसोई? कुछ आश्रम आश्रम है? मिशन है सर, मिशन है बहुत बड़ा, वुमन कहते हैं। तो एक प्रकार से क्या लगता है किस मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन कर रही हूँ, आप बताइए कि एक नन जो वो आई है एक सिंगल आगरा से, और एक नन आई है वो 4 बच्चों के साथ आई, ठीक है, चारों बालिग है, कोई नाबालिग नहीं है, ठीक है। आप किस बेस पे उनको पकड़े? उनके पास टिकट है, सब कुछ है। ज्योति शर्मा किस बेस पे आई है? वो अंदर जा रही है, ये तेरा है, ये तेरा है, वीडियो सबके पास है, सबके पास है, यहाँ पे है। हाँ, किसी के बैग में डालने का पर्सनल किसी को अधिकार नहीं है। ऐसा पकड़ के तुमने एक मिनट में हमारी आजादी का हनन है कि किसी पर्सनल के बैग में हाथ डाला जा रहा है, बाइबिल उठा के सब फेंका जा रहा है। पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे, पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। आप पहले जाइए, वो बच्चे अभी तक के कहाँ है ना, हमको उनसे मिलने दिया जा रहा है ना, कुछ नहीं है। हम सखी सेंटर गए मिलने, बस 2 मिनट हम मिल के आए, बोले ठीक आप जाइए। मैं गई हुई थी उनसे मिलने, मैं वहाँ पे 10 बजे से लेके रात को 8:30-9 बजे थी, जब तक के नन को यहाँ पे जेल में नहीं लेके आए, मैं उनके साथ थी, उनको लेके आए हैं। तो किस बेस पे उनको पकड़ा? होती कौन है वो? और ये बताइए, राकेश तिवारी है बात है क्या? वो सांपोला बेचारा अपना पूरा जीवन हम लोग भी कर रहे हैं। आप एक बात, आप मुझे सिर्फ एक बात ये बताइए कि वो हम लोग को बोल रही थी बाहरी हो, आप लोग दीमक है बोलती, दीमक है, बहुत सी गाली गलौज कर रही है, उसको इल्जाम लगाया जो गलत है, उसको हक कौन दिया? बोलती है बाइबिल फेंक रही है, जला रही है, हम लोगों को गंदी गालियां बक रही है। तो ये हमारा देश का कानून, ये हमारे देश का कानून है क्या? वो संविधान के अनुसार से चल रही है? हमारा संविधान अनुच्छेद 25 ये कहता है कि हमको अपनी, अनुच्छेद 25 ये कहता है कि हमको अपनी धर्म का प्रचार करें, हर किसी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। यानी कि हम धर्मांतरण तो नहीं कर रहे हैं, धर्म प्रचार कर सकते हैं, पत्र बांट सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन धर्मांतरण का यहाँ कोई खेल नहीं है जो बिना मतलब के हमारे पर इल्जाम लगाया गया है। आप सिर्फ ये बताइए कि पहले हमारा देश भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा कहाँ गया? क्या है ये हक क्या है? मैं पहला भी यही था, आज भी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम एनी पीटर है, मैं एक समाज सेविका हूँ और इंडियन यूथ कांग्रेस में प्रदेश पदाधिकारी। वो सांसद यहाँ पर आए हुए थे और उन लोगों ने नन से मुलाकात की। इस मामले को लेकर देखते हैं कि भारत की राजनीति कितनी करवाती है। तीरंदाज न्यूज के लिए कैमरामैन परम के साथ नवगौरव तिवारी। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।